तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा सेल्टिवन थ्रोन के अपकमिंग एपिसोड के नोवेल को। तो वीडियो को फुल वॉच करना क्योंकि ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। लास्ट पार्ट के अंदर हमने देखा हाउचेन कमांडर ग्रेड लेवल पे प्रमोट करने के लिए ट्रायल में आ चुका था, जिनमें उन सभी को कुछ मुश्किलें आई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी रियल पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को हरा दिया था, जिस वजह से हाउचेन की टीम ट्रायल में पास हो चुकी थी। और दूसरी तरफ अब हाउ ने अपने साथियों से कह दिया था हाउचेन को छोड़कर जो भी तुम्हें दिखे तुम उन्हें खत्म कर सकते हो, क्योंकि अब हाउ हाउचेन को अपने हाथों से जान से मारना चाहता था। जब ये लोग उन्हें खत्म करने के लिए ऐसी प्लानिंग बना रहे थे, तब दूसरी तरफ हाउचेन ने अपने साथियों के साथ एक खतरनाक मिशन को एक्सेप्ट कर लिया था, जिस मिशन को पूरा करने के लिए वो सभी वहाँ से रवाना हो गए थे। अब इसके आगे से इस एपिसोड की नोवेल की स्टार्टिंग होती है। इस वीडियो की शुरुआत में हाउचेन अपने दोस्तों से कहता है हमने इस मिशन को एक्सेप्ट कर लिया है, जिस वजह से काफी सारे डिमंस गोर को खत्म करना होगा, लेकिन इसके लिए हमें किसी मर्चेंट ग्रुप की मदद की जरूरत होगी, ताकि इस तरीके से हम सभी डीमन हॉल के अंदर एंटर कर सके, क्योंकि उनकी मदद के बिना तो हम डीमन हॉल के अंदर एंटर नहीं कर सकेंगे। अब हाउचेन की बातें सुनकर वो सभी इसके लिए एग्री हो गए थे। फिर कुछ समय के अंदर हाउचेन और हाउचेन के दोस्तों को एक मर्चेंट ग्रुप के पास आ गए थे। अब उन्हें किसी तरह उनके लीडर को ढूंढना था, ताकि उनसे बातें करके उनके साथ ही डीमन हॉल के अंदर जा सके। उस समय ढूंढने के बाद हाउचेन मर्चेंट ग्रुप के लीडर के पास आ जाता है, ताकि उनसे सीधे सीधे बातें कर सके। अब कुछ समय तो मर्चेंट ग्रुप के लीडर को समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये लोग कौन है, लेकिन जैसे ही हाउचेन आगे आकर उन्हें कुछ भी बताता उससे पहले ही उस लीडर ने हाउचेन को पहचान लिया। फिर वो कहता है हाउचेन। अब उसके मुंह से अपने नाम सुनकर हाउचेन हैरान हो गया था। हाउचेन उससे सवाल करता है आखिर तुम मुझे कैसे जानते हो। अब ये सुनते ही वो लीडर उसे बताता है कि मून प्रिंसेस ने मुझे बताया था कि आप यहाँ पर आज आने वाले हैं, जिस वजह से उन्होंने मुझे आदेश दिया था कि मैं आपकी सहायता करूँ, ताकि आप किसी तरह डीमन हॉल के अंदर एंटर कर सके। ये आदेश मिलते ही मैंने आपके लिए सारा इंतजाम कर रखा है, और इसी वजह से मैं आपको पहचानता हूँ। पूरी बात सुनने के बाद हाउचेन अपने मन में कहता है मून प्रिंसेस उसकी हरकतों को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है उसने मुझ पे नजर रखा है कि मैं कब क्या कर रहा हूँ, लेकिन ये अच्छी बात है कि वो मेरे कामों में टांग नहीं अड़ा रही, बल्कि वो मेरी सहायता कर रही है। ये सब सोचते हुए हाउचेन काफी रिलैक्स हो गया था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था यहाँ पर आने के बाद उसे काफी पापड़ बेलने पड़ेंगे, लेकिन इस काम के होते ही उसका कुछ काम तो आसान हो गया था, जिस वजह से हाउचेन अब शांति से कुछ आगे की प्लानिंग बना पाएगा। फिर हाउचेन उस लीडर से सवाल करता है आखिर ये मर्चेंट ग्रुप यहाँ से कब रवाना होने वाली है। ये इस बात सुनते ही वो लीडर कहता है कुछ समय के अंदर यहाँ से मर्चेंट ग्रुप रवाना होगा, जिसके अंदर आप सभी हमारे लोगों के अंदर मिक्स होकर आप उसके साथ जा सकेंगे, लेकिन उस मर्चेंट ग्रुप को यहाँ से रवाना होने के लिए कुछ समय लगेगा, जिस वजह से अगर आप चाहें तो आप कुछ समय आराम कर सकते हैं, ताकि आने वाले खतरों के लिए आप सभी अपने आप को तैयार कर सके। अब उस लीडर की बात सुनने के बाद हाउचेन इसके लिए तैयार हो जाता है। अब कुछ समय इंतजार करने के बाद वो समय भी आ गया जब हाउचेन मर्चेंट ग्रुप के साथ यहाँ से रवाना होने वाला था, लेकिन अभी ये लोग यहाँ से निकल पाते उससे पहले यहाँ पर रेड पड़ जाती है, जिस वजह से वो सभी काफी परेशान हो गए थे। इन पर रेड करने वाला वॉरियर टेम्पल के कुछ वॉरियर होते हैं, जो कि उनसे रिश्वत मांगने के लिए आए हुए थे। अब इस बात को उनके लीडर ने भी समझ लिया, जिस वजह से मर्चेंट ग्रुप का लीडर वॉरियर टेम्पल से आए हुए व्यक्ति से कहता है लगता है आपको कुछ गलतफहमी हुई है, इस वजह से हम साइड में जाकर इसके बारे में बातें कर सकते हैं। ये कहते हुए उस लीडर ने उन सभी को एक साइड में लाकर उन्हें कुछ दे दिया, जिस वजह से वो सभी काफी खुश हो गए थे। अभी वो लोग यहाँ से निकल पाते उससे पहले हाउचेन को इन वॉरियर टेम्पल के लोगों पे काफी गुस्सा आ चुका था, जिस वजह से वो उन्हें रोकते हुए उन पे हमला कर देता है, ताकि इस तरीके से वो उन सभी को अच्छा सबक सिखा सके। लेकिन दूसरी तरफ इस हमले की वजह से वो सभी काफी गुस्से में आ गए थे। वो सभी हाउचेन से कहना शुरू कर देते हैं क्या तुम्हें नहीं पता हम वॉरियर टेम्पल से बिलोंग करते हैं, लेकिन जबकि तुमने हम पर हमला कर ही दिया है तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। अब इस वजह से तुम सभी मरने के लिए तैयार हो जाओ। उस कमांडर की बातें सुनने के बाद सीमा सियान अपने पंच को तैयार करते हुए उससे कहता है यहाँ पर कौन मरेगा ये तो समय ही बताएगा। ये सब कहते हुए सीमा सियान और बाकी लोग लड़ने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन अब वॉरियर टेम्पल के लोग इन पे हमला करते उससे पहले हाउचेन ने अपने पास से कमांडर ग्रेड का एक बैच निकाल लेता है। अब इस बैच को देखने के बाद तो उन सभी के रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि इतनी कम उम्र के अंदर कमांडर ग्रेड लेवल का बैच हासिल करना कोई आसान काम नहीं था, जिस वजह से अब वो सभी वॉरियर टेम्पल के लोग हाउचेन से काफी प्यार से बात करने लग गए थे। लेकिन दूसरी तरफ हाउचेन उन सभी की बातों को इग्नोर करते हुए उन सभी से कहता है क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे कमांडर कहाँ पर है, क्योंकि मुझे उनसे बातें करनी है। ये सुनते ही वो सभी इसके लिए साफ साफ मना कर देते हैं। वॉरियर टेम्पल के लोग हाउचेन से कहते हैं हमारे कमांडर किसी इंपॉर्टेंट काम में बिजी हैं, जिस वजह से वो आपसे नहीं मिल सकते। की बात पूरी होती है उससे पहले हाउचेन उससे कहता है मुझे तुम्हारे कमांडर से लाइट शॉट के बारे में कुछ पूछना था। अब उसकी बात सुनने के बाद तो वो वॉरियर हैरान हो गया था। वो जल्दीबाजी में वहाँ से निकलते हुए उससे कहता है मैं इस चीज के बारे में अपने कमांडर
को रिपोर्ट करके आता हूँ, ताकि इस तरीके से तुम उनसे मिल सको। ये कहते हुए वॉरियर टेम्पल का वॉरियर वहाँ से रवाना हो गया था। अब इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। अब अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो एंड स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इसके साथ साथ आप मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं जल्दी रेगुलर होऊंगा, जिस वजह से आप वहाँ पर भी मेरी वीडियो को देख पाओगे। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।